Hello everyone, myself विकास चौधरी, केमिस्ट्री टीचर एट आकाश बायजूस कोटा। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है इस सीरीज़ डियर पेरेंट्स के एक और एपिसोड में। तो जैसा कि सीरीज़ के नेम से आइडिया लगता है डियर पेरेंट्स, तो यहाँ पे हमारा कोशिश ये होता है कि हम स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स में एक बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाएँ। तो नॉर्मली जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चे को बहुत ही अच्छे से समझते हैं, उसकी स्ट्रेंथ को, उसकी वीकनेस को बहुत ही अच्छे से वो हमेशा देख पाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि किसी थर्ड पर्सन का जो पर्सपेक्टिव है, क्योंकि मैं भी आज ये वीडियो एक पेरेंट के नाते भी बना रहा हूँ, तो किसी थर्ड पर्सन का जो पर्सपेक्टिव है ये अपने लिए कई बार ज़्यादा मैटर कर जाता है। तो इस वीडियो में हम एक सेंसिटिव टाइम के बारे में बात करेंगे, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट, चाहे वो 10th क्लास में हो, चाहे वो 12th क्लास में हो, या फिर वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो, तो हम सबके जो एग्ज़ाम्स हैं वो लाइनअप है। और इसको सबसे एक सेंसिटिव टाइम अपन कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अपने को ईयर लॉन्ग का जो प्रिपरेशन है उसको रिजल्ट में कन्वर्ट करना होता है। और इस वजह से मैंने एक वर्ड यूज़ किया सेंसिटिव। तो सेंसिटिव इसलिए है क्योंकि हम सब रिजल्ट ओरिएंटेड ही होना चाहते हैं हमेशा, और ये कोशिश करते हैं कि जो भी अपनी मेहनत है, जो भी हमने एकेडमिक्स में साल भर किया है, वो बहुत अच्छे मार्क्स में कन्वर्ट हो। और ये उम्मीदें अपने पेरेंट्स को भी हर बच्चे से होती भी हैं। तो इस सिचुएशन में हर पेरेंट अपने बच्चे को मोटिवेट करते हैं और उसको पुश करते हैं कि वो सक्सीड कर पाए इन हर एग्ज़ाम्स में जो भी वो देने वाला है, और एक बेस्ट रिजल्ट की तरफ उसको मोटिवेट किया जाता है। लेकिन कई बार ऐसा भी देखा गया है कि हम अगर थोड़ा सा ज़्यादा पुश कर रहे हैं या उसको ज़्यादा मोटिवेट कर रहे हैं, तो स्टूडेंट के पास कुछ ओवर बर्डन या कुछ ओवर बैगेज भी क्रिएट हो जाता है। और कहीं ना कहीं ये जो ओवर बैगेज या ओवर बर्डन वाली सिचुएशन है, ये रिजल्ट को बढ़ाने की जगह उसको एडवर्स डायरेक्शन में भी ले जा सकता है। तो मोस्ट कॉमनली जो देखा जाता है एग्जाम सिचुएशंस में, बच्चा किन कंडीशंस को अपने आप में या किन सिचुएशंस में अपने आप को पाता है, उसमें सबसे बड़ा एक फैक्टर होता है फियर ऑफ फेलियर। फियर ऑफ फेलियर से ओवर थिंकिंग क्रिएट होता है। जब वो स्टडी कर रहा है तो उसको मार्क्स में कन्वर्ट करना है, ये भी बच्चे के लिए एक ओवर थिंकिंग का इशू होता है। और रिवीजन करते टाइम हमेशा नॉर्मली एक बच्चे को ये फील होता है कि जो पुराना वाला पार्ट उसने किया है, कहीं मैं उसको भूल तो नहीं गया हूँ। तो ये सारी सिचुएशन मिलके फाइनल जो एक रिजल्ट अपने को देखने को मिलता है वो है एंजाइटी। तो स्टूडेंट इन सारी चीज़ों से सफ़र करता है, और जो जितना अच्छा बच्चा है, जिसने जितने साल भर बहुत अच्छे से मेहनत किया हुआ है, उसमें इन सारी प्रोबेबिलिटीज़ के चांसेस भी सबसे ज़्यादा होते हैं। तो हम उसको मोटिवेट भी कर रहे हैं, हम उसको पुश भी कर रहे हैं, लेकिन हमें ये भी ध्यान से देखना होता है कि कहीं उसमें कोई एंजाइटी तो क्रिएट नहीं हो रहा, कहीं उस पर हम कोई ओवर थिंकिंग का प्रेशर और तो नहीं बढ़ा रहे हैं। तो इस सिचुएशन से कैसे डील किया जाए एज ए पेरेंट। तो सबसे पहली बात तो हमें देखना है कि जो अपना कनेक्ट है वो बच्चे से हमें थोड़ा सा और बढ़ा देना चाहिए। बच्चे के साथ में हमें टाइम स्पेंड करना चाहिए। टाइम स्पेंड के दो फैक्टर्स होते हैं कि एक तो हम उसको मोटिवेट करना चाह रहे हैं, एक हम उसको थोड़ा सा लाइट अप रखना चाह रहे हैं किसी भी प्रिपरेशन के लिए, मेहनत के लिए। बट उसमें इमोशनली जो कनेक्ट है, इसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू होता है, क्योंकि अगर हम बच्चे से कनेक्ट इमोशनली इस्टेब्लिश कर पा रहे हैं तो उसमें एक इमोशनल स्ट्रेंथ क्रिएट होगा। और ये इमोशनल स्ट्रेंथ अगर उसमें क्रिएट हो जाता है तो एग्ज़ाम टाइम में आने वाले जो अप डाउन्स हैं, जो ऑड सिचुएशंस हैं, वो उनको ईजिली विदस्टैंड करेगा। तो एक तो हमें इमोशनली उससे कनेक्ट होना है, बड़ा रेगुलर फॉर्म में होना है। बच्चा जिससे भी अपनी बात शेयर कर सकता हो, वो मदर भी हो सकते हैं, वो फादर भी हो सकते हैं, और या फिर घर में अगर अपने छोटे भाई बहन या बड़े ब्रदर सिस्टर भी हैं, तो जिनसे भी वो ज़्यादा इजीली कम्युनिकेट करता आया है, उनको ये जिम्मेदारी अपने हाथों में लेना पड़ेगा। और कम्युनिकेशन कभी भी वन वे डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं एक ही वे में उसको मोटिवेट भी कर रहा हूँ, कम्युनिकेट भी कर रहा हूँ और सारे काम की बातें उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कम्युनिकेशन हमेशा दोनों डायरेक्शन में होना चाहिए, जहाँ पे बच्चा भी अपने जो प्रॉब्लम्स हैं या जो सिचुएशंस हैं उन सबको भी आपसे बड़ा इजी गोइंग फॉर्म में शेयर कर पाए। तो अगर वो ऐसा कर पाएगा तो आप उसकी रियल सिचुएशन से हमेशा वाकिफ़ रहेंगे। और इस वाकिफ़ रहने से अपने को कई तरीके के फ़ायदे होते हैं कि अगर हमें सिचुएशन में कुछ डलनेस नज़र आता है तो अपन उस पर एक्शन कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये होता है कि अगर हम उससे, क्योंकि हम उसको एकेडमिक लेवल पे भी बड़ी क्लोजली वॉच करते हैं, भाई हम सबका एम ये है कि वो अच्छे मार्क्स लेके आए, तो ये जो क्लोजली वॉच करते हैं तो कुछ ना कुछ सर्टेन अगर हमें लिमिटेशन नज़र आती हैं। लाइक अगर कोई बच्चे का सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, जो हमें लग रहा है कि इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी कम जा रही है, तो कई बार ये होता है कि हम उससे रिलेटेड उसको राय देना शुरू कर देते हैं, जबकि हम उस सब्जेक्ट में शायद उस फील्ड में बहुत ज़्यादा स्पेशलिस्ट भी नहीं होते। तो इट मे बी पॉसिबल कि जो हम उसको अपने ओपिनियन शेयर कर रहे हैं
या उसको कोई यूट्यूब से वीडियो बता दिया कि इस टॉपिक पे ये वीडियो है तो इसको वॉच कर ले, किसी बाहर से अपने को राय दी कि ये ट्यूशन ले ले तो इसमें नंबर बढ़ जाएंगे। तो ये सब करने की जगह अगर हम उस फील्ड के एक्सपर्ट हैं तो हम खुद भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर उस सब्जेक्ट के या फील्ड के हम एक्सपर्ट नहीं हैं तो हमें सीधे सीधे उसकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व नहीं करना चाहिए। इसके लिए अपने पास अवेलेबल होते हैं उसके एकेडमिक एडवाइज़र, वो उसके इंस्टीट्यूट के टीचर भी हो सकते हैं, वो उसके स्कूल के टीचर्स भी हो सकते हैं। तो हमें उनकी हेल्प लेना चाहिए और उनके साथ मिलके इस प्रॉब्लम को हमें रिजॉल्व करना चाहिए। तो वॉच हम एकेडमिक करेंगे, लेकिन किसी भी एडवाइज़र के अकॉर्डिंग, या अगर हमें खुद भी नॉलेज है, हम उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं तो खुद भी हम उसकी हेल्प कर सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट अपने लिए बन जाता है कि हम एग्ज़ाम टाइम में बच्चे को मेहनत के लिए मोटिवेट करें, ना कि उसके रिजल्ट ओरिएंटेशन के लिए। तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट होता है कि अगर हम उसकी मेहनत को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं और रिजल्ट को, क्योंकि अगर बच्चा मेहनत कर रहा है तो उसका रिजल्ट डेफिनेटली अच्छा ही आना है। और अगर वो थोड़ा सा लाइट हार्टेड रहा और अच्छा अपने कॉन्फिडेंस लेवल को रेज कर पाया एग्ज़ाम टाइम में, तो ये सब चीज़ें मिलके एक बहुत बड़ी सक्सेस की फॉर्म में अपने सामने आ सकती हैं। तो देखिए, अगेन एक पेरेंट की फॉर्म में भी मैं ओपिनियन देना चाह रहा हूँ कि ये बहुत छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, लेकिन इस सारे पॉइंट्स को हमें अप्लाई करना है और कोशिश ये करना है कि बच्चे के चारों तरफ एक बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर हम क्रिएट कर पाएँ। और ये सब अगर हम कर पाते हैं तो उसकी साल भर की जो मेहनत है वो बिना किसी बर्डन के एक अच्छे खासे सक्सेस लेवल को गेन करेगा। तो चलिए अगले वीडियो में डियर पेरेंट्स के कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे फिर डिस्कशन करेंगे। तो अभी के लिए टेक केयर फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक्स।